इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन 1857 से 1947। 1947 जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके पहले और 1857 से सिपाही मिटने के बाद ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हुए जिसने भारत को आज़ादी दिलाई, उसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1857 के सिपाही मिटने के बाद ब्रिटिशर्स को एक मैसेज पहुंच गया था कि भारतीय लोग अब जाग चुके हैं, अब उनको आज़ादी चाहिए। तो 1947 जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ उसके बीच में काफ़ी ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से भारत देश आज़ाद हुआ। तो उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं, ब्रीफली देखेंगे। अगर आपको इनका फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। 1857 के बाद 1865 में हाई कोर्ट इस्टाब्लिश हुए कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। फिर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। उसके बाद 1873 में सत्याशोधक समाज की स्थापना हुई। ज्योतिबा फुले ने उसको स्थापित किया। उसके बाद 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर को। 1891 में B.R. अम्बेडकर का जन्म होता है जिसने हमारा संविधान लिखा और इतना अच्छा संविधान हमारे देश को दिया। 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है जिसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 1904 आ जाता है। अब 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया। ब्रिटिशर्स यूनिवर्सिटी इस्टाब्लिश करने लगे इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन के लिए। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हो जाता है। 2 विभाजित क्षेत्र बना दिए जाते हैं, ईस्ट और वेस्ट बंगाल, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ईस्ट बंगाल मतलब कि आज का बांग्लादेश। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका के अंदर 30 दिसंबर के रोज़। 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है। जो कांग्रेस पार्टी है वो 2 हिस्सों में बट जाती है, नरम दल और गरम दल। नरम दल के जो लोग थे वो मॉडरेट थे और जो गरम दल के लोग थे वो ज़्यादा अग्रेसिव थे। उनका मानना ऐसा है कि विद्रोह करने से, हिंसा करने से हमको आज़ादी मिलेगी, और जो नरम दल थे उनका एकदम उल्टा मानना था। 1909 के अंदर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आए जिसके अंदर जो भारतीय लोगों को लेजिस्लेचर में थोड़ा पावर दिया गया और मुस्लिम लोगों के लिए अलग एक इलेक्टोरेट बनाया गया। फिर ब्रिटिशर्स ने 1911 में हमारे जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया कलकत्ता से दिल्ली। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज़ जीता लिटरेचर के लिए। 1914 से 18 के बीच तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर 1 चला। 1916 में ही लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। बाद 1919 में ही रॉलेट एक्ट पास हुआ जिसमें किसी को भी कैसे भी डिटेन करने की पूरी आज़ादी थी ब्रिटिशर्स के पास। 1919 में जलियांवाला बाग कांड भी होता है जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। 1919 में खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो जाता है। फिर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं गांधी जी। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है फरवरी 22 को, उसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ता है। साइमन कमीशन आता है 1927 में। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन होता है 1929 में जहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। 1930 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं गांधी जी। 1930 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको बॉयकॉट कर देती है, जो लंदन में होता है। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे हमारे महान शहीदों को फांसी दी जाती है 23 मार्च के रोज़। अब 1931 में ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। फिर अपना नेशनल कांग्रेस उसको बॉयकॉट कर देती है। फिर 1932 के अंदर पूना पैक्ट साइन होता है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनाया जाता है कि आप आओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, पर फिर भी कांग्रेस नहीं मानती है। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, वो ऑब्वियस वहाँ पे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं गई। अब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है और मेजोरिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है वो इसी एक्ट से उठाया गया है। 1937 में इंडियन प्रोविजनल इलेक्शन होते हैं, मतलब राज्यों के चुनाव होते हैं। सबसे पहली बार राज्यों को ऑटोनॉमी देने का सोचा जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। 1939 में नेताजी ने नेशनल कांग्रेस से अलग होकर अपना एक अलग दल बनाया, पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 होता है। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है मुस्लिम लीग द्वारा और पाकिस्तान की डिमांड उठती है। 1942 में क्रिप्स मिशन। फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है नेताजी द्वारा। 1946 में रॉयल नेवी में म्यूटिनी हो जाती है, वहाँ पे विद्रोह हो जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जो लंदन से भेजा जाता है। 1947 में माउंट बैटन प्लान आता है जो कि भारत को कैसे डिवाइड किया जाएगा, कितना जो हिस्सा है किसको मिलेगा। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है जुलाई के अंदर। उसमें सारी चीज़ें लिखी गई थी कि जिसको इंडिया के साथ रहना है वो ऐसा रह सकता है, जिनको पाकिस्तान के साथ जाना है वो ऐसे जा सकता है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। 1947 में 15 अगस्त को फाइनली हमारा देश आज़ाद होता है और ब्रिटिश जैक की जगह पे हमारा प्यारा तिरंगा लहराया जाता है लाल किले पे। तो अगर आपको ये टाइमलाइन पसंद आई हो, आप फुल वीडियो
की मांग रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।